नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। लंबी चर्चा और मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी ने यूपी का सीएम तय कर लिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंपी गई है। राजनाथ सिंह से लेकर मनोज सिन्हा तक तमाम नाम दौड़ में आने के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने के फैसले ने कई लोगों को हैरान किया है। अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान केंद्रीय ऑब्जर्वर वेंकैया नायडू ने किया। योगी आदित्यनाथ अभिनंदन स्वीकार करते हुए तमाम पार्टी के नेताओं का। हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या है, मेरा दायित्व है। मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। घोषणा करने के बाद मैंने मेरा पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अमित भाई शाह को मैंने मैसेज भेजा है, ये प्रक्रिया पूरा हो गया। और श्री योगी आदित्यनाथ जी विधायकों को धन्यवाद देते हुए अपना धन्यवाद भाषण में उन्होंने एक विषय अंत में कहा है, वो ये है, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है इस दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे 2 सीनियर साथियों का मुझे अवसर है। इसलिए 2 सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। तो अपने शो में चर्चा शुरू करें। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले यूपी की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के एक गांव से निकलकर अजय सिंह कब योगी आदित्यनाथ बन गए पता ही नहीं चला। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल पड़े। अजय सिंह ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर योगी बनाया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया और अजय सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ और अजय सिंह यानी योगी आदित्यनाथ 26 साल के सबसे युवा सांसद बने। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ी, कट्टर हिंदुत्व और तीखे बयानों को लेकर अक्सर विवादों में बने रहे। धर्मांतरित हिंदू वापस अपने घर में आना चाहते हैं तो घर वापसी का है, ये शुद्धि का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। 2007 के गोरखपुर दंगे के दाग योगी के दामन पर भी लगे, लेकिन उनकी ताकत बढ़ती चली गई। दादरी हत्याकांड पर बयान के बाद योगी आदित्यनाथ फिर सुर्खियों में आए। कभी लव जिहाद तो कभी धर्म परिवर्तन को लेकर वो बेबाक अपनी राय रखते चले गए। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। बावजूद उसके वो रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। उनका सियासी रुतबा दिन ब दिन बढ़ता गया। 2014 में लगातार 5वीं बार गोरखपुर के सांसद बने। 5 जून 1972 को एक साधारण परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई जगह यही नारे लग रहे थे, देश में मोदी, यूपी में योगी, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए अब तमाम मेहमानों का तारुफ करा दे आपसे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह हैं।
सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर जी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में शामिल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद जी, कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान जी, वहीं समाजवादी पार्टी से लीडर पंखुड़ी पाठक हमारे साथ इस डिस्कशन में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिनके लिए सबसे बड़ी खुशी है वो है अनिला सिंह जी, और शो के पहले भी काफी बड़ी मुस्कान के साथ वो स्टूडियो में आके बैठी थी। अनिला जी, कई नामों पर अटकलें, कई नामों पर कयास, ये शायद यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी के थ्रिलर सस्पेंस से भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और आखिरकार नाम निकल कर आया योगी आदित्यनाथ सिंह का। जी बिल्कुल, और मीडिया को भी चर्चा करने का एक विषय मिला हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन। देखिए, यही खूबी है भारतीय जनता पार्टी की। बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो पर्सनैलिटी डिपेंडेंट हैं, और हमारे यहाँ पर मीडिया ये नहीं सोच पा रही थी कि इनका मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। परंतु योगी जी का चयन हुआ है और विधायक मंडल ने उनका चयन किया है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी मिले हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा कि भाई इतना बिगड़ा हुआ प्रदेश है और उसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुझे बहुत सशक्त टीम की आवश्यकता है, 2 मजबूत सहयोगी भी मुझे चाहिए होंगे। तो आज हमें 3 ऐसे चेहरे मिल गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश को, जो कि एक मरणासन हालत में समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था, उसको फिर से उठाएंगे, फिर से जागृत करेंगे और विकास की राह पर चलेंगे। विकास की राह पर ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। पंखुड़ी पाठक, अनिला जी तो कह रही हैं कि जैसी हालत में उत्तर प्रदेश हो गई थी उसको उबारने के लिए योगी आदित्यनाथ और साथ में 2 डिप्टी सीएम भी अब यूपी के नैया पार लगाएंगे। देखिए, एक बात अनिला जी की जो मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, तो थोड़ा अजीब लगता है कि जो 300 से ज़्यादा विधायक चुने गए उनमें से एक भी, जो ये 3 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से एक भी नहीं बन पाया। तो ये विधायक दल ने तय किया है कि कहीं और से तय होकर आया है। मुझे लगता है कि ये विधायक भी बेहतर जानते हैं। बाकी जहाँ तक विकास की बात है, हमारी शुभकामनाएं योगी जी के साथ है कि सबका साथ सबका विकास, जो कि मोदी जी का नारा है, उसको वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाएं, और जो भी वादे 2014 में किए गए हैं और जो अब 2017 में किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि जनता अब समय देगी कि आप और समय लीजिए, क्योंकि 19 का चुनाव भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को जिस विकास की राह पे अखिलेश जी लेकर गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी उसको उसी राह पे और आगे ले जाए। ठीक है, अब से कुछ देर पहले हमने एक ट्वीट पढ़ा, संजय निरुपम जी का वो ट्वीट है, जिनमें उन्होंने कहा कि फाइनली बीजेपी हैज हैंडेड ओवर यूपी टू वीएचपी। इस पर सुलेमान मोहम्मद खान आपका रिएक्शन लेंगे। आप बता रही हैं संजय निरुपम जी ने ऐसा कहा है, लेकिन कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। वे, आप देखिए, वो हिंदू युवा वाहिनी भी चलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी एक्टिव हैं, और एक योगी आदित्यनाथ जी की जो एक इमेज है, हम देख रहे हैं 1998 से वो सदन में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 19 साल से, और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, आज उन सब बातों को करने का तो मौका नहीं है। हम उन्हें शुभकामना देंगे, और जैसे कि पंखुड़ी ने कहा वैसे ही हम भी कहेंगे कि मोदी जी का जो स्लोगन है, जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर ज़्यादा वो कंसंट्रेट करेंगे, और योगी आदित्यनाथ नॉट एज अ हार्डलाइनर हिंदू लीडर वो बिहेव करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं उनसे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वादे किए हैं, अनिला जी ने कहा कि बहुत बिगड़ा हुआ प्रदेश है, तो अब ये भी इनका एक टेस्ट होगा कि इतने बड़े बहुमत के साथ यूपी में भी हैं, केंद्र में भी हैं, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है। तो भाजपा को अब जो बात करते हैं कि बेहतरीन विकास करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, तो अब इससे अच्छा उनके पास मौका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे और शमशान, कब्रिस्तान और कसाब को भूल के सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी अनिला सिंह जी, और कोई मुद्दा नहीं सामने आएगा, राम मंदिर का मुद्दा सामने नहीं आएगा, या जो और मुद्दों की बात की जा रही थी विकास के अलावा? ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, और जिसमें कि अभी सुलेमान साहब ने जो कहा है कि आप शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे, तो उसकी भी बात होगी, और जैसा रिप्रेजेंटेशन है इस प्रदेश में उस मुताबिक कब्रिस्तान भी बनेंगे और उसके साथ साथ शमशान भी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल एक चीज बनेगी और दूसरी चीज नहीं बनेगी। ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, और इसी को लेकर हम बढ़ेंगे, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, केवल और केवल डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स। बस सिर्फ अनिला जी की बात का जरा सा ये जवाब दूंगा, अगर इतनी फिक्र थी
आपको सबका साथ और सबके विकास की, तो उत्तर प्रदेश में आपने अकलियतों से माइनॉरिटीज को किसी को रिप्रेजेंटेशन में नहीं रखा है। और अगर आपकी यही सोच थी तो आपने क्या विकास किया? अगर गवर्नेंस में आपने नहीं रखा 1/5 आबादी को, उत्तर प्रदेश की 1/5 आबादी को आपने गवर्नेंस में मौका नहीं दिया, तो कैसे सबका साथ हुआ और कैसे विकास होगा? ठीक है, इसका जवाब अनिला सिंह से लेंगे, लेकिन पंखुड़ी कुछ कहना चाह रही है। नहीं, एक बात मैं भी कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बहुत ही शुभ दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश को 3 नए मुख्यमंत्री मिले हैं, तो मुझे लगता है कम से कम ऐसे मौके पर अनिला जी को शमशान और कब्रिस्तान को छोड़कर कोई विकास की बात कर लेनी चाहिए थी। तो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मुझे लगता है 3+2 जो ऊपर भी हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। तो अनिला जी, मुझे लगता है कि अब पता लग जाएगा, प्रदेश देख रहा है और सारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता देख रहे हैं कि जिस बात पे कटाक्ष करते रहे, आज वही चीज सामने हो गई है। एक ऐड चला करती थी कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो जो 2 मुख्यमंत्री बने हैं, मैं लोगों से कहूंगी, जनता से हम कहेंगे कि आप जरा गूगल विकिपीडिया पे जाकर उन लोगों का आपराधिक इतिहास भी देख लें, क्योंकि ये गुंडा राज वाला तो मुझे लगता है कि ये जो एक जुमला था, ये तो खैर नहीं चला। लेकिन बाकी हम यही आशा करेंगे कि कब्रिस्तान और शमशान को छोड़ के और कोई विकास की बात हो, जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी से करती है। और 5 साल शमशान और कब्रिस्तान की बात, हर स्तर का विकास होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चुनने के पीछे बीजेपी की क्या सोच हो सकती है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं, यूपी की सियासत को काफी करीब से देखा है। इसलिए सबसे पहले शंभुनाथ शुक्ला जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय योगी के अलावा कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं था। सर्वमान्य मतलब बीजेपी के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। इसलिए कि योगी की कोई जाति नहीं है, वो साधु आदमी है, सन्यासी आदमी है। उनको हम किसी जाति खाने में फिट नहीं कर सकते कि वो अगड़े हैं या पिछड़े हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर हो। उनकी अपनी एक जात, जिस जात में पैदा हुए होंगे वो हो सकती है, लेकिन जाहिर है योगी बनने के बाद उनकी जात नहीं रही। दूसरे, योगी का जो मठ है गोरख मठ, वो गोरख मठ वो मठ है जिसके अंदर जातिवाद नहीं है। जैसे वहाँ जो भोज होता है, खिचड़ी खिलाई जाएगी, उसमें ये नहीं होगा कि ये ब्राह्मण है या दलित है, ये नहीं, आसपास बैठेंगे, कोई भी बनाएगा, कोई भी खाएगा। इसलिए वो सर्वमान चेहरा है, जात से ऊपर। बाकी वो किसी को बनाते तो ये झगड़े होते। ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसका कोई जातीय आधार ना हो, या जिसके साथ ये सुविधा हो कि नहीं उसको सर्वमान हो जाएगा। दूसरी जो मैंने वेस्टर्न यूपी में जनवरी को मैं दौरे पे था, तो मैंने देखा था कि जिस तरह ने वेस्टर्न यूपी का प्रभार मिला था योगी को, तो योगी ने अपना वो जो भी यहाँ पे भाषण, इन्होंने कोई फायर ब्रांड भाषण नहीं दिए, कोई आग लगाने वाली बात नहीं की, वो सामान्य से भाषण थे। और वेस्टर्न यूपी यानी जो पहले फेज की 73 सीटें हैं, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली, ये भी योगी के खाते में गई। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो योगी के लिए पॉजिटिव हो रही थी, उसका लाभ उनको मिला। आपको भी ये लगता है अनिल आनंद जी कि वो पूरे चुनाव में मोस्ट पॉपुलर मास लीडर के तौर पर बनकर उभरे? देखिए, वो एक अक्स है, एक दूसरा अक्स भी है। मैं शंभुनाथ जी से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं कि केवल योगी आदित्यनाथ जी को उसी बिना पे उनको लीडर चुना गया। एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो एक फैसाद था। कहीं ना कहीं ठीक है, मोदी जी ने केंद्र में बहुत काम किए हैं, वो किए भी होंगे, लेकिन यूपी के लिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एजेंडा एक फैसाद था। और जिस तरह की ये सामने पिक्चर आई है, ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का अक्स है एक। तो जाहिर है उन्होंने योगी इसको आदित्यनाथ जी को लाया है, उन्होंने ओबीसी के फेस वे लाया है, उन्होंने स्वर्ण ब्राह्मण को खुश करने के लिए वो भी लाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक डेवलपमेंट का मॉडल कहीं पे है। लेकिन मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहूंगा। वो अनट्राइड और अनटेस्टेड हैं, फ्रेश फेस हैं। उनका एक ही आइडेंटिटी थी, उनका भंगवा और उनके एसिडिक और एसर्बिक भाषण उनके। मुझे लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, तो कहीं ना कहीं वो कितना वो जो अपने दिल और दिमाग में एक वजन लेके चलते हैं, कमिटमेंट है उनकी, मैं वजन नहीं कहूंगा, तो इसी कट्टर वो एक मैं कहूंगा कमिटमेंट है उनकी। ठीक है, उसकी कमिटमेंट है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। उनके पक्ष में गई है राकेश कपूर जी, लेकिन अपनी कमिटमेंट में कितना वो बाकियों को समा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। राकेश कपूर जी, देखिए, मैं पहले भी आपसे डिस्कशन कर रहा था, बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो जातिवाद, कबायली राजनीति का जो दौर इस उत्तर प्रदेश में पिछले 17 सालों से चल रहा है वो समाप्त हुआ है। भ्रष्टाचार का जो दौर चल रहा है वो समाप्त हुआ है।
भाई भतीजावाद का और परिवारवाद का जो दौर चल रहा है वो समाप्त होगा। ठीक है। योगी आदित्यनाथ सिंबल है इन सब का कि ना उसका कोई परिवार है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई अपना ऐसा जमावड़ा, ना उसका अपना बैंक खाता है, उसका भ्रष्टाचार से लेना देना दूर दूर तक का नहीं, उसका परिवारवाद से लेना दूर दूर तक का नहीं, उसका जातिवाद से लेना दूर दूर तक का नहीं। तो ये मैसेज है एक उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहाँ पर अब सियासत जो होगी वो फकीरी की सियासत होगी। ठीक है, ठीक है। अपने वारिसों को कोई आदमी मनोनीत नहीं करेगा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री या मेरा भतीजा मुख्यमंत्री। भाई भतीजावाद की ये सब समाप्ति का दौर है, ये एक नया, इट इज ए पैराडाइम शिफ्ट। लेकिन इस बात से कोई, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट इन यूपी पॉलिटिक्स आप बता रहे हैं इसे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ कई बार विवादों में भी रहे उनके बयान की वजह से, चाहे वो दादरी हत्याकांड पर हो, लव जिहाद पर हो, मस्जिद में गौरी गणेश की मूर्ति स्थापना करवा देंगे ऐसा उन्होंने बयान दिया था। कई ऐसे बयान हैं जो हम बार बार सुना भी चुके हैं। अब अनिला सिंह जी, ऐसे बयान तो उन्हें हॉन्ट करते रहेंगे, आने वाले टाइम में उन्हें सफाई देनी पड़ेगी अगले 5 साल तक। नहीं, क्यों हॉन्ट करते रहेंगे? क्या गलत कहा उन्होंने? देखिए, ये गलत बात है। ये जो स्यूडो हिंदुज्म का फेस लेके जो लोग बैठे रहते हैं और कहने के लिए हम हिंदू हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसा लगता है कि हिंदू बनकर इस देश में अगर आप पैदा हो गए हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा और एक उदाहरण होगा। योगी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को मिले हैं, वो अपने आप में दिखा देंगे आने वाले समय में कि उनका जो मंत्र है वो केवल और केवल विकास का है। हाँ, जो स्यूडो राजनीति करते हैं, ये दिखाते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और धर्म, सभी मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरे पड़ोसी भी उसी पार्टी के हैं, सुलेमान साहब भी उसी पार्टी के हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये मुखौटा लगाकर बैठते हैं। और ऐसे ही हिंदुस्तानियों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ है। अरे आप नेशनलिस्ट हो, अपने राष्ट्र से प्यार करो, अपने धर्म पे नाज करो। एक मिनट स्वाति, अपने धर्म पे नाज करो, परंतु हमारा देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है, वो, और हमारा संविधान भी ये कहता है, उसको मानो। परंतु ये गलत बात है, इस धर्म की, इस जाति की वोट मिल जाए तो हम सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मैं बड़ा हैरत अंगेज हूं। मैं आज योगी आदित्यनाथ को डिक्लेयर किया गया मुख्यमंत्री के तौर पे, कल वो शपथ लेंगे। आज भाजपा के लिए खुशी का दिन है। हमने खुद कोई विवादित बात नहीं कही, उनके हम चाहते तो 10 बयान अभी बोल सकते थे, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री है जो पूरे प्रदेश का होगा। और अनिला जी, ये किसी ने नहीं कहा, पूरे मुल्क में किसी ने नहीं कहा कि कोई अगर हिंदू पैदा हो जाए तो बुरी बात है। 80% आबादी नहीं ना, आप गलत बात कर रही हैं। देखिए, हम आप बड़ी सीजन प्रवक्ता हैं। अनिला, इंटरजेक्ट मत करिए, मुझे कहने दें, फिर आप कहिएगा अपनी बात। आप बड़ी सीनियर और सीजन प्रवक्ता हैं, आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं होती थी। आप तो ये कहती हैं हम अच्छा काम करेंगे। आपने कहा कि हिंदुओं को गलत नजर से देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही किसी ने कहा। आप मुझे एक एग्जांपल दिखाइए। 80% अनिला जी, एक मिनट 80% बारंबार नहीं कहा गया भैया, 80% नहीं कहा अनिला जी, दलों के द्वारा। आज हमें बोलने दें, आप तो जीत गई हैं, थोड़ा सा हमें बोलने दें, हमें बोलने दें। हमारी पार्टी के विषय में अगर गलत अनिला जी, आप जवाब नहीं, गलत नहीं, आपकी नहीं, हमने तो कहा ही नहीं के विषय में गलत बात करेंगे तो मैं यहाँ बैठी ना ही मैंने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा, तो मैं बहुत खुशी से लूंगी, परंतु गलत बात करेंगे ना ही मैंने आपकी पार्टी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया, ना मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगाया। मैंने सिर्फ आपकी उस बात से डिसएग्री किया कि किसी ने अगर देश में कहा हो कि हिंदू धर्म में पैदा होना बुरी बात है, ये किसने कहा? भाई, अब आप ये एहसास अगर करने लगे, हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, ये जरूर मैं कहूंगा ना, अब आप बात पूरी सुनिए, ये मैं जरूर कहूंगा कि मुल्क के, अरे भैया सुन तो लिया, अनिला जी, अरे भैया सुन तो लिए, 1/5 आबादी मुल्क की भयभीत फील कर रही है अगर इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बातें कही है उससे भयभीत फील करेगी। कहीं ज्यादा बेहतर जो आपको अब ये भी
होगा कि आपका दिन है, आप बोलने भी नहीं देगी। ठीक है पंखुड़ी अनिला जी, अनिल जी और सुलेमान जी, पंखुड़ी प्रोपेगेंडा मत करिए। भयभीत कहा आपने, स्वाति जी मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। कहा मैंने अगर समय बहुत कम है हमारे पास। अनिला जी और सुलेमान जी, का माहौल बनेगा। ठीक है अनिला जी और सुलेमान जी, आपने वो बयान सुना है? नहीं ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ाएंगे। अनिला जी ये काफी ऐतिहासिक दिन ये बीजेपी के लिए है, काफी ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए है। और ऐसे में जी ठीक है हम लोग पंखुड़ी जी, ठीक है अनिला जी, विचारधारा से लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है पंखुड़ी जी, ठीक है हमेशा ठीक है सुलेमान जी, लड़ाई करेंगे। पंखुड़ी जी बात शुरू कीजिए अपनी, पंखुड़ी जी बात शुरू कीजिए। आप मत बांटे। ठीक है सुलेमान जी, मैं मुझे 1 मिनट दीजिएगा और उसमें अनिला जी को रोकिएगा कुछ भी बोलने से। ठीक पंखुड़ी, अच्छा जो हमारे पूर्वज रहे हैं, देखिए मतलब मुझे आजादी की लड़ाई में अनिला जी शहादत मेरे परिवार ने अरे भैया आपके भाजपा के लीडर अरे भैया कहाँ आप अपने भाजपा के एक लीडर बताइए। ऐसे तो बहुत लोग हैं, हम बताते हैं आपको, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू। देखिए आज हम अगर उत्तर प्रदेश की सियासत पर केंद्रित रहे तो वही बेटर रहेगा। सुलेमान जी तब तो केवल कांग्रेस हुआ करती थी। ठीक है देखिए मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा आप दोनों को, मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा। पंखुड़ी पाठक जी बात पूरी कीजिए। पंखुड़ी पाठक जी बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। पंखुड़ी स्वाति जी मैं ये कह रही थी कि मुझे अनिला जी की ये बात अच्छी लगी कि भाजपा के बाकी प्रवक्ताओं की तरह वो दोगुली बात नहीं करती, जो भाजपा का एजेंडा है उसी पे वो बात कर रही हैं। लेकिन मुझे याद है ऐसी बहुत सारे डिबेट पर मैं पहले भी बैठी हूँ, और जब योगी जी के बयान आते थे, कई विवादित बयान आते थे, तो भाजपा के प्रवक्ता कहते थे कि नहीं भाजपा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उस समय कहा जाता था कि ये उनका खुद का व्यू होगा, हमारा लेना देना नहीं है, हमारी लाइन नहीं है। और जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी तभी भी उस समय भी किस तरह से उन्हें बाहर रखा गया था और उनकी हिंदू युवा वाहिनी ने किस तरह से दबाव डाला था, एक ब्लैकमेल किया था भाजपा को। तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर में बहुत सारी चीजें इस समय ऐसी हो रही हैं जिसको उन्हें संभालना पड़ेगा। शो के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पड़ेगा कि एक सामंजस्य बनाकर ये लोग सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे राजभवन की। योगी आदित्यनाथ पहुंचे गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा। वैसे कोई मुश्किल की बात नहीं है उनके लिए। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा उनके साथ हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। राम नाईक के साथ मुलाकात करते हुए और अभिनंदन भी स्वागत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन अब एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं सुलेमान जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पंखुड़ी जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल जी को हमने सुना था, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 6 महीने तक प्रदेश की भाजपा सरकार का कामकाज देखेगी और केंद्र ने योगी आदित्यनाथ के जरिए प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो हम 6 महीने का समय नहीं देखेंगे। पंखुड़ी, बहुत कम समय है, क्विकली आंसर दीजिए। देखिए मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो भी वादे 2014 और 17 में किए गए हैं उसको पूरा करें और जो सबका साथ सबका विकास है, इसको एक जुमला ना रहने दे, इसको सही में करके दिखाए उत्तर प्रदेश में। और यही हम चाहेंगे कि हर कोई जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे इस नई सत्ता में। बस यही हम लोगों की उम्मीद है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार बनी है, बहुत वादे किए हैं, विकास की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी। उनको मौका मिलना चाहिए। और अगर कहीं पर भी ऐसा महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो अकलियतें हैं या माइनॉरिटीज हैं या जो भी बैकवर्ड कास्ट हैं या दलित हैं, उनके साथ ज्यादती हुई तो कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी। विद ग्रेट विन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। अनिला सिंह जी, अगले 5 साल तक उन्हें बहुत काम करना है यूपी सरकार के लिए, यूपी लोगों के लिए। वो बिल्कुल इस चीज को जानते भी हैं, समझते भी हैं, इसीलिए सहयोगी के रूप में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी आए हैं हमारे। और हम जानते हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को शासन की जगह शोषण किया था।
तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और पर हौसले बहुत बुलंद हैं। जी। बिल्कुल काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में अब क्या बदलेगा? बहुत क्विकली मैं शंभुनाथ शुक्ला जी, राकेश कपूर जी, अनिल आनंद जी आपसे जानना चाहूंगी। शंभुनाथ जी, अभी योगी साहब के सामने बहुत सारी चुनौतियां ये हैं कि वो जो विकास का नारा लेके आए हैं उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं, उनका ब्लूप्रिंट क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो हम सिर्फ योगी को बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन बाकी जब वो करके दिखाएंगे तभी माना जाएगा कि जनता ने जो उम्मीदें की थी। देखिए, इस बार जनता उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी को नहीं जानती थी। जी तो जो मोदी जी ने जी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं, वो सुने। योगी जी, बेहद बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने भी दी है, जिम्मेदारी को प्लीज थोड़ा पीछे रखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। सर कैबिनेट में कौन होगा आपकी? सर कैबिनेट में कितने लोग होंगे सर आपकी? अगर 3 प्राथमिकताओं की बात तो कौन से? आराम से ये दूसरी आप ही रहना। श्याम, तो जिनको सुनने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है खुद मोदी जी का, उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस एजेंडा जो विकास का है उसके तहत आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंखुड़ी पाठक जी, अनिला सिंह, सुलेमान मोहम्मद खान, शंभुनाथ शुक्ला जी, राकेश कपूर, आनंद जी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो कल दोपहर 2:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी का नाम फाइनल हुआ है और भी कई जो नेता है, मंत्री हैं, वो इसमें शपथ लेंगे और इस पर सबसे पहला अपडेट हम आपको जी बिजनेस पर दिखाएंगे।